सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः इन्द्रादिभिक्षीरसमुद्रतोयै संस्नापितो मेरुगिरौ जिनेन्द्रः यः कामजेता जनसौख्यकारी सद्भावादजितं नमामि। गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि प्रवचनारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, बोले देवादिदेव श्री अजितनाथ भगवान की, बोले देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय संत श्रोमणी स्वर्गच्छाचार्य भगवान गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की, मुनि संघ की। पूज्य गुरुदेव विराजमान हैं और उनके समक्ष कुछ बोलने का प्रयास करूं, यद्यपि हास्य का पात्र होता हूं, फिर भी उनकी आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए उनके ही चरणों में कुछ सीखा है, उसी में से कुछ कहने का प्रयास करता हूं। यदि अच्छा लगे तो पूज्य गुरुदेव का समझना, खराब लगे तो हमारा समझ लेना। आचार्य कुंद कुंद स्वामी रैण सार ग्रंथ के अंतर्गत कहते हैं कि दानम पूजा मुखम सावय धम्मेण तेण सावया धम्म बिना झाणम झैणम मुखम, अर्थात श्रावक का धर्म और साधु का धर्म, इन दोनों के धर्म को बतलाते हुए उन्होंने कहा कि श्रावक का धर्म दान और पूजा है। श्रावक का मुख्य धर्म क्या है? दान और पूजा। और साधु का मुख्य धर्म क्या है? ध्यान और अध्ययन। माने साधु अपने ध्यान और अध्ययन में लगा रहे, अपना ध्यान और अध्ययन करता रहे, और श्रावक निरंतर दान और पूजा में लगा रहे। ये श्रावक का धर्म है और साधु का धर्म, दोनों के धर्म अलग अलग हैं। ये मुख्य धर्म है। बाकी तो ऐसा नहीं है कि साधु श्रावक के लिए स्वाध्याय के लिए मना नहीं किया है कि श्रावक स्वाध्याय न करे, क्योंकि 6 कर्तव्यों में स्वाध्याय को भी एक कर्तव्य कहा है। अन्य अन्य क्रियाएं न करे ऐसा नहीं कहा, लेकिन जो मुख्य धर्म है वह है दान और पूजा। इस श्रावक का जो है मुख्य धर्म है, और साधु का धर्म ध्यान और अध्ययन, इस साधु का धर्म है। जरा हम विचार करें कि आप लोग कौन है, श्रावक हैं कि साधु? ईमानदारी से बताना। श्रावक है ना? तो श्रावक हैं, क्या आप लोग प्रतिदिन दान और पूजा करते हैं कि नहीं? प्रतिदिन। जिस दिन दान और पूजा करते हैं उस दिन तो श्रावक हैं, और बाकी दिन में क्या है? बाकी दिन में साधु हैं कि श्रावक? बोले पता नहीं है कौन है। लेकिन साधु एक ऐसा है जो प्रतिदिन साधु है,
क्योंकि साधु अपने ध्यान और अध्ययन में निरंतर लगा रहता है। आप कभी कमरे में आना और कमरे में कुछ न कुछ करते हुए मिलेंगे, या तो माला फेरते मिलेंगे, या फिर शास्त्र स्वाध्याय करते मिलेंगे, या ध्यान करते मिलेंगे। तो साधु निरंतर अपने ध्यान और अध्ययन में लगा हुआ है, लेकिन श्रावक का अता पता नहीं है। श्रावक के कर्तव्य कितने हैं पता है? कितने लोगों को पता है? तेरा हाथ उठाना। कितने कर्तव्य? 6। कौन कौन से? जो नहीं पता। कौन कौन से कर्तव्य हैं? बोले जे नहीं पता है। 6 हैं, ये पता है। स्वाध्याय, संयम और देव पूजा कहां चली गई? गुरु उपासना कहां चली गई? है ना? सबसे पहला कर्तव्य देव पूजा, और हम करते क्या है? पेट पूजा। क्यों? चाय बाय तो होगी तभी तो आते पूजा करने भगवान की। सबसे पहला हमारा कर्तव्य देव पूजा, और दूसरा कर्तव्य कौन सा है? गुरु उपासना। और तीसरा कर्तव्य स्वाध्याय, और चौथा कर्तव्य संयम, पांचवा कर्तव्य तप, छठवां कर्तव्य दान, और बच्चों को स्कूल भेजना। ये कौन सा कर्तव्य? अरे कर्तव्य है कि नहीं? बोले कुछ लोग तो कह रहे हाँ है। रोटी बनाना कर्तव्य है कि नहीं? दुकान चलाना कर्तव्य है कि नहीं? झाड़ू लगाना कर्तव्य है कि नहीं? बोले हाँ ये भी कर्तव्य है। तो फिर कर्तव्य कितने हैं? बोले 6 नहीं 6000 हो जाएंगे, 6000 नहीं 6 लाख 6 करोड़ हो जाएंगे। लेकिन आचार्यों ने कर्तव्य कितने लिखे हैं? मात्र 6 लिखे हैं। लगता है आचार्य भूल गए, उन्हें ध्यान नहीं रहा होगा इसलिए 6 लिख गए। अरे आचार्य नहीं भूल गए। कर्तव्य किसे कहते हैं? कर्तव्य क्या होते हैं? जिनको करने में प्रसन्नता हो उन्हें कर्तव्य कहते हैं। अच्छा जी बताओ, रोटी बनाते समय प्रसन्नता होती है कि नहीं? महिलाओं को खुश होके बनाते हैं, मजबूरी में बनाना पड़ती है? और बनी बनाई मिल जाए तो कितना आनंद आ जाए, और बनाना पड़े तो मजबूरी है ना। झाड़ू लगाते समय प्रसन्नता होती है कि लगाना पड़ती है? लगाना पड़ती है। रोटी बनाना पड़ती है, दुकान चलाना पड़ती है, बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है, लेकिन भगवान की पूजा करना पड़ती है या प्रसन्नता से करते हैं? अब बोलिए। भगवान की पूजा करना नहीं पड़ती है, भगवान की पूजा तो प्रसन्न होकर के, खुश होकर के, आनंदित होकर के करते हैं। अच्छा, आहार देते समय देना पड़ता है या खुशी खुशी से देते हैं? ईमानदारी से बताना। खुशी खुशी से देते हैं। क्यों? वो कर्तव्य है जो प्रसन्नता से किया जाता है। जिसको करते समय आनंद आता है वह कर्तव्य कहलाता है, और जिसको करते समय कोई आनंद नहीं आता है, कोई प्रसन्नता नहीं होती है, वह कर्तव्य नहीं, वह तो मजबूरी है। मजबूरी है। खाना मजबूरी में बनाना पड़ता है। कोई होटल से मंगा लेना, आराम से खा पी लेना, बस छुट्टी क्या करना, बनाना आनंद आ जाए। तो ये हमारी मजबूरी है, मजबूरी में करना पड़ता है। कर्तव्य वह होता है जो हमें संसार से उठा करके स्वर्ग और मोक्ष के सुखों को दिलाए, वह कर्तव्य होता है। और जो संसार में डुबा दे वह कर्तव्य नहीं, वह तो अकर्तव्य है। झाड़ू लगाना कौन सी तुम्हें मोक्ष दिला देगा? मोक्ष पहुंचा देगा कि स्वर्ग पहुंचा देगा? शादी करना क्या मोक्ष पहुंचा देगा? नहीं नहीं, ये तो हमारी मजबूरी है। कर्तव्य 6 होते हैं, और प्रत्येक श्रावक को अपने 6 कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए। साधु के कर्तव्य भी 6 होते हैं, और श्रावक के कर्तव्य भी कितने होते हैं? 6 ही होते हैं। भगवान महावीर ने श्रावक और साधु के लिए 6 करने योग्य कहा है। तुम भी करो, तुम भी करो। भगवान महावीर ने
जब अपनी संपत्ति का बंटवारा किया तो उन्होंने अपने दो पुत्रों को अपनी अपनी संपत्ति का विभाजन किया। बोले अपनी अपनी संपत्ति ले जाओ और बिल्कुल संभाल के रखना। बोले भगवान महावीर की शादी नहीं हुई थी तो पुत्र कहां से आ गए? ध्यान रखना, जो वारिस होता है वह पुत्र ही कहलाता है। और उन्होंने दोनों में विभाजन किया। एक को दिया पीछी कमंडल और शास्त्र, और एक को दिया लोटा, रस्सी और कपड़ा। क्या क्या दिया? लोटा, रस्सी और कपड़ा। और एक को दिया पीछी कमंडल और शास्त्र। यानी साधु को दिया पीछी कमंडल और शास्त्र, और श्रावक को दिया लोटा, रस्सी और कपड़ा। अब साधु के पास तो साधु के जो दिया था, जो संपत्ति दी थी, उस संपत्ति को साधु ने तो संभाल करके रखा, आज भी संभाल करके रखे हुए हैं। लेकिन तुम्हारी कहाँ है तुम्हारा लोटा? कहाँ है तुम्हारा छन्ना? और कहाँ गई तुम्हारी रस्सी? बोले अता पता नहीं है। लोटे की जगह बिस्लरी बोतल आ गई और छन्ना का अता पता नहीं है, और रस्सी गाय की आवश्यकता है। यानी साधु अपने कर्तव्यों को भूल गया, साधु अपनी श्रावक अपने कर्तव्यों को भूल गया, श्रावक अपनी निशानी को भूल गया। विचार कीजिए, जैन की पहचान क्या है? आपकी पहचान क्या है पता है? आपकी पहचान? बोले पता नहीं क्या है। योगेश भैया तुम्हारी पहचान क्या है? लोटा छन्ना छोड़ो, और पहचान क्या है? बोले रात्रि में भोजन करना। पहचान है कि नहीं? रात्रि में भोजन करना, पानी बिस्लरी का पीना, और क्या है? भगवान के दर्शन कभी नहीं करना। ये तुम्हारी पहचान? नहीं नहीं, हमारी पहचान है, जैन की पहचान होती है रात्रि भोजन नहीं करना, पानी छान करके पीना और देव दर्शन। ये तो जैन की पहचान है। यदि ये तुम्हारे पास तीन निशानी है तो तुम जैन कहलाने के लायक हो, और ये तीन निशानी तुम्हारे पास नहीं है तो वास्तव में तुम श्रावक तो छोड़ो, जैन कहलाने के लायक भी नहीं है। सोचो, विचार करो, आप जैन हैं और जैन होकर के किसी होटल में जाकर के और रात्रि में जूते पहन करके रात्रि को 11 बजे भोजन करते हैं, और कोई अजैन व्यक्ति आकर के देखता है तो क्या कहेगा? क्या कहेगा? बोले कैसा जैनी है ये, रात्रि में भोजन कर रहा है। जैन दर्शन में रात्रि में भोजन करने को मना किया है, और ये जैनी होकर के रात्रि में खा रहा है। ये तो कुल पर कलंक है। क्या कहेगा? विचार करो। तो हमने अपनी पहचान को छोड़ दिया। लोग कहते हैं चौके में महाराज हम भोपाल में रहेंगे तो रात्रि भोजन नहीं करेंगे, हम घर में रहेंगे तो भोजन नहीं करेंगे, लेकिन बाहर, बोले बाहर की छूट। तो हम कह देते हैं भैया तुम घर में जो कुछ करो सो करो, लेकिन कम से कम अपनी बदनामी बाहर मत करवा। कम से कम बाहर का तो त्याग कर दे, अपने घर में ही जो कुछ करना है सो कर लो। कम से कम तुम्हारे घर वाले ही देखेंगे, लेकिन कम से कम बाहर तो मत करवाओ। तो बाहर जो हमारी पहचान है, कम से कम बाहर तो अपनी पहचान बना करके रखो। कम से कम बाहर तो मत खाओ, कम से कम बाहर तो भोजन मत करो रात्रि में। अब तुम्हें घर में जो कुछ करना है, हम ये नहीं कह रहे कि घर में रख कर लेना, नहीं तो ये कहोगे महाराज ने कहा था कि घर में कर लीजिए, बाहर नहीं करना। हाँ, उल्टा मत चलना। कम से कम इतना तो बना करके रखो कि बाहर तो अपनी पहचान बनाओ। यदि आप विचार करें, यदि आप
कहीं कोई हैंड पंप पर अथवा कुएं पर पानी छान करके तुम्हारे पास छन्ना रखा हुआ है और भोजन कर रहे हैं, दिन में 4 बजे सूर्यास्त से पहले पहले भोजन कर रहे हैं, पानी का छन्ना रखा हुआ है, तो आने जाने वाले लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? कोई जैन व्यक्ति बैठा हुआ है और भोजन कर रहा है। अब तुम्हारे पास जो आएंगे ना तो बड़े कायदे के साथ जूते चप्पल पीछे उतार करके आएंगे और बड़े कायदे के साथ आएंगे, बड़े हिसाब किताब से आएंगे। और जैन साहब कहेंगे वो अलग बात है। तो विचार कीजिए हमारा कितना सम्मान है अन्य समाज में, अन्य समाज हमारा कितना सम्मान करता है। आप जब ट्रेन में यात्रा करेंगे और ट्रेन में एक कॉलम आता है, फूड्स का कॉलम आता है, उसमें भर दीजिए आप जैन फूड्स, तो वह वेटर आपको सूर्यास्त होने से पहले पहले माने 5 बजे आपको बिना आलू प्याज का भोजन दे जाएगा। विचार करिए, आप किसी ऑफिस में सर्विस करते हैं, आपका बड़ा अधिकारी है आपके ऊपर, उससे कहिए सर हम जैन हैं, रात्रि में भोजन नहीं करते हैं, तो वह आपका अधिकारी कहेगा जैन साहब पहले आप भोजन कर लीजिए, आपको रात हो जाएगी, उसके बाद कोई काम करना। तो कितना ध्यान रखते हैं, जरा विचार कीजिए इस बात का कि वे अन्य समाज हमारा कितना ध्यान रखती है और हम अपना ध्यान नहीं रखते। विचार कर एक बार की घटना, एक बार कोई सिख लोग थे, सिख लोग आपने देखा होगा, सिख लोग थे। तो सिख लोग जो है वहां अमेरिका में सर्विस करने के लिए गए, आर्मी में वो भर्ती होने के लिए गए थे। तो वहां पर लोगों ने कहा, उनसे कहा गया कि आपको ये पगड़ी उतारना पड़ेगी, तब आपको आर्मी में भर्ती होने का अवसर मिलेगा, जब आपको सर्विस मिलेगी। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आप चाहे नौकरी दो और चाहे नौकरी नहीं दो, कोई बात नहीं है, हमें 2 बार भोजन नहीं मिलेगा, हम 1 बार भोजन करके रह जाएंगे, लेकिन अपनी पगड़ी को नहीं उतारेंगे, क्योंकि ये हमारा धर्म है। और हम अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमारा जैन धर्म इतना कमजोर है, इतना कमजोर हो चुका है। जरा विचार करो, जो अनादि अनंत धर्म, जिस धर्म को प्राप्त करके, जिस धर्म के लिए लोग लालायित रहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति भारत, जब उन्होंने कहा कि यदि मुझे पुनर्जन्म मिले तो मुझे जैन धर्म में मुझे जन्म मिले। इतने महान व्यक्ति क्या कह रहे हैं कि मेरा यदि पुनर्जन्म हो तो जैन धर्म में हो। लेकिन आज हमने जैन धर्म को इतना कमजोर कर दिया है कि कोई कहता है कि नौकरी करो लेकिन रात्रि भोजन करना पड़ेगा, तो हम कह देंगे चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चल जाएगा। कोई कहे कि यहां मंदिर नहीं है, हम कहते हैं कोई बात नहीं, चलेगा, पैसा तो मिलना चाहिए। आज हमारी बच्चियां हैं, बच्चियां शादी करती, बोले कहां करना है, बोले अमेरिका करना है, बोले मंदिर नहीं मिलेगा, बोले कोई बात नहीं है, मंदिर नहीं मिलेगा क्या फर्क पड़ता है, बोले बेंगलोर जाना है, पूना जाना है, बोले मंदिर 10 किलोमीटर है, बोले कोई बात नहीं है, संडे संडे को हो आएंगे। ये हमारी सोच बन गई है। पैसा तो मिल रहा है, मंदिर ना मिले क्या फर्क पड़ता है, पैसा तो मिल रहा है, रात्रि में खाना पड़े क्या फर्क पड़ता है, पैसा तो मिल रहा है। अरे इस अर्थ युग में तुमने पैसे को ही सब कुछ समझ लिया है, पैसा ही सब कुछ है, लेकिन ध्यान रखना पैसा कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। हमारे संस्कार भी कुछ है, हमारा धर्म भी कुछ है। आपने देखा होगा कोरोना काल में जिनकी 5-5, 10-10 मंजिल की बिल्डिंगें और एक झटके में एक दिन बीमार हुए, दूसरे दिन विदा हो गए, क्या कर लिया बिल्डिंगों ने, क्या कर लिया पैसा ने। पैसा सब कुछ नहीं है, इसलिए ध्यान रखना हमारे संस्कार, हमारा धर्म भी कुछ है। इसलिए हम अपने धर्म की पहचान बना करके रखें, जो हमारी पहचान है उसको हम बना करके रखें। यानी कम से कम रात्रि में भोजन त्याग करें, पानी छान करके पिएं और
प्रतिदिन मंदिर जाना ये हमारी पहचान है, ये जैनों की पहचान है। इस जैनों की पहचान को रखने के लिए भले ही कितना भी कुछ हो जाए, भले ही हम कहीं भी जाएं, लेकिन अपनी पहचान को बना करके रखें, अपने धर्म की पहचान को बना करके रखें, तो निश्चित रूप से ये जिन शासन हमारा आगे चलता रहेगा और जिन धर्म की पताका आगे लहराती रहेगी। चूँकि समय अपनी गति से चल रहा है, हमें पूज्य गुरुदेव को सुनना है। हम तो आपको ऐसे ही एडवर्टाइज जो होते हैं ना, वही देते रहते हैं। अब फिल्म तो अब आगे चालू होगी, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ ना कह के भावनाओं के साथ बोली महावीर भगवान की